हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं गाइस? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे गाइस। मैं सो के उठ चुका हूं क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 5 और मैं आज उठा हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं इतनी जल्दी पहले कभी उठता नहीं हूं। मैं 7 साढ़े 7 बजे से पहले उठता नहीं हूं गाइस। तो आज मुझे जाना है घर, इसी खुशी में मैं उठ पड़ा। तो देखिए गाइस, वैभव अभी तक सो रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी उठाया नहीं है, क्योंकि इन्हें उठाते हैं तो ये रोते बहुत हैं और कम से कम 1 घंटा रोते हैं, उसके बाद इनका दिमाग सही होता है। तो हमने कहा अभी इन्हें सोने दो, तो फिर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। इधर अभिनय उठ चुके हैं, देखिए अभी अभी उठे हैं। हम उठाया, इनको भी उठाना पड़ा। हमने कहा घर निकलते हैं, तो एक खुशी के मारे उठ पड़े। इधर मानसी देखिएगा इस नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हैं, इनकी ब्रेकफास्ट बनाने का इंतज़ाम कर रही हैं। तो हमने कहा था कि सुबह उठ के जल्दी नाश्ता एक चाय बना लेना और उस खाने के चक्कर में मत पड़ना गाइस। तो वो अपने ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर रही हैं, शायद मुझे लगता है पकौड़ी बनाएंगी। तो पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हैं। देखिए गाइस, हम देख सकते हैं कि मानसी तो बहुत पहले उठी, नहा भी ली, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट बना रही हैं। इधर हम उठकर कुल्ला उल्ला कर लिए, मुंह धो लिए, क्योंकि पहले तो नहाने का मूड था। तो मैं बाहर निकल के देखा तो थोड़ा मौसम ठंडा है, क्योंकि 5 बजे काफ़ी ठंडा मौसम था। तो हमने नहाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो इधर तब तक मानसी ने पकौड़ी और भी चीज़ बनाई है शायद, हाँ चिप्स बनाए हैं। तो वो उन्होंने रेडी कर लिए। जब तक हम मुँह हाथ पैर धो के आए थे, कुल्ला करके आए थे, तो उन्होंने रेडी कर लिए। तो इधर देखिए गाइस, मानसी नाश्ता करने लगी हैं, अपने भी नाश्ता करने लगे हैं। और फिर हमने सोचा लाओ सभी हम भी नाश्ता कर लें। तो फिर हम भी नाश्ता करने बैठ गए, हमारी चाय आ गई थी। तो नाश्ता करने के बाद ये देखिए पकौड़ी चिप्स हैं। तो हम सब लोगों ने नाश्ता करा। उसके बाद देखिए गाइस, वैभव भी उठ चुके हैं, क्योंकि उनको हमने फटाफट नाश्ता करवाया, क्योंकि ये नाश्ता बहुत धीरे धीरे करते हैं। इनसे भी मैं कहा बोले घर निकलते हैं, तो घर की खुशी में इन्होंने भी नाश्ता फटाफट कर लिया। और बाकी पकौड़ी जो थी वो अपनी पन्नी में रख ली, यानी पॉलीथीन में रख ली। देखिए कैसे दिखा रहे हैं, बोले इनको हम रास्ते में खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप रास्ते में खा लेना, बाकी अभी बैग में रख लो। तो पॉलीथीन में रखने के बाद इन्होंने बैग में रख ली थी गाइस। सो मानसी ने वैभव को तैयार कर दिया। और देखिए गाइस, अपनी पैंट दिखा रहे हैं कि चेन ख़राब थी, तो फिर बाद में इनकी पैंट को चेंज किया। वो पैंट निकाल के दूसरी पैंट इनको पहनाई। तो फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़ों पे थोड़ी प्रेस करी, क्योंकि कपड़े थोड़े सही नहीं थे। तो मैंने प्रेस कपड़ों में कर ली फटाफट। उसके बाद देखिए गाइस, हम रेडी हो गए, बिल्कुल एकदम हीरो लग रहा हूँ मैं, किसी हीरो से कम नहीं। तो गाइस, मानसी भी तैयार हो गई, बच्चे भी तैयार हो गए, अभिनय भी तैयार हो गए, वैभव भी तैयार हो गए, हम सब लोग रेडी हो गए बिल्कुल घर निकलने के लिए, क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा बैग पूरा भरा हुआ है, एक बैग ये है, यानी कि हमारे 2 बैग हैं। तो ये पूरे बिल्कुल भरे हुए हैं कपड़ों से। इधर वैभव कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। सो गाइस, तो हमने कहा ठीक है, अच्छा निकलते हैं फिर। तो फिर हम घर के लिए निकल चुके, बैग उठा लिया। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं फिर हमें ध्यान आया अच्छा, क्योंकि अब निकलना है, सुबह का टाइम है। तो लाओ निकलने से पहले माता रानी का आशीर्वाद लें। तो सो हम अपने मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़े। तो माता रानी का आशीर्वाद लिया, उनसे प्रार्थना करी, माता रानी हमारा सफ़र अच्छा रखना। तो फिर माता रानी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से निकल पड़े। सो गाइस, चलिए फिर आ गए हम अपनी गली में। तो गली में निकल आए। फिर वहाँ हमें टुक टुक देखना पड़ा, क्योंकि टुक टुक मिल नहीं रहा था। तो फाइनली हमें टुक टुक मिल गया है और हम टुक टुक पर बैठ चुके हैं। तो टुक टुक पर बैठकर हम लोग निकल चुके हैं आगे के लिए, क्योंकि जहाँ से हमें और सवारी मिलेगी, क्योंकि हमें अपने घर के लिए करीब 4-5 जगह सवारी चेंज करनी पड़ती है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखना हमें कितनी बार सवारी चेंज करनी पड़ रही है। तो देखिए गाइस, हम इधर ऑटो में बैठ चुके हैं, क्योंकि टुक टुक वाले ने हमें एक जगह उतार दिया था, वहाँ से हमें ऑटो मिला है। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं गाइस। तो वैभव पूछ रहे थे कितनी देर में चलेगा कितनी देर में चलेगा गाइस। तो हमने कहा अभी थोड़ी देर में चलने वाला ऑटो, क्योंकि अभी कुछ सवारियाँ कम रह गई थी गाइस। तो ऑटो वाले जो होते हैं, जिनकी सवारी पूरी नहीं होती, चलाते नहीं हैं। सो फाइनली ऑटो चल पड़ा, इनकी सवारी पूरी हो गई, तो ऑटो वहाँ से निकल पड़ा गाइस।
ये देखिए आप देख सकते हैं। तो मैंने इससे बोला था कि आपने लेट कर दिया है कि हमें ट्रेन पकड़नी है, तो आप जल्दी चलाइए। सो गाइस देखिए, इसने रास्ते में इस ऑटो वाले ने इतना तेज़ चलाया, ऑटो इतना तेज़ चलाया, मैं तो सोच रहा था शायद लेट हो जाऊंगा, बट लेट नहीं हुआ। इस ऑटो वाले ने हमें ट्रेन टाइम से पकड़ा दी गाइस। ये बहुत तेज़ी से ये ऑटो लाया, आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने हमें पहुंचा दिया। ऑटो से उतरकर हमने फिर टुक टुक किया, यानी कि हमें फिर टुक टुक पे बैठना पड़ा। तो टुक टुक पे बैठ गए, अपने बैठ गए, अपना थैला रख दिया अपना, बाकी हम लोग भी बैठ गए टुक टुक पे और टुक टुक चल पड़ा। कहाँ, हमें जाना था स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन। तो टुक टुक को हमने रेलवे स्टेशन की तरफ लिया, तो वो हमें रेलवे स्टेशन की ओर लेके चलने लगा, क्योंकि वहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है। तो अपने इधर कितने खुश हो रहे हैं घर जाने की खुशी में, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है कि हम घर जाएंगे। तो उसी खुशी में बहुत खुश हो रहे हैं। सो फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका है। ये स्टेशन हमारा पड़ता है, देखिएगा इसे आप देख सकते हैं, किच्छा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी, यहाँ से हम ट्रेन पकड़ कर जाएंगे फौजीपुरा, जो कि यूपी में पड़ता है। तो देखिएगा इस यहाँ स्टेशन पे अंदर आए तो ये देखिए एक स्टैचू है, एक सोल्जर का स्टैचू, और फ्लैग लगा हुआ है। तो कितना क्यूट प्यारा स्टैचू लग रहा है। उसके बाद में टिकट ले लिया, टिकट लेने के बाद हम लोग स्टेशन के आ गए अंदर। तो ये देखिए ट्रैक, रेलवे ट्रैक, और स्टेशन पर भीड़ बहुत कम थी। हम लोग बहुत पहले पहुंच चुके थे। हमारी ट्रेन का टाइम लगभग 8 बजे का ट्रेन का टाइम था, तो लगभग हम 7:15 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंच चुके थे, तो इसलिए भीड़ बहुत कम थी गाइस। ये देखिए गाइस, और यहाँ स्टेशन पर कुछ काम भी चल रहा था, फर्श बनाए जा रहे थे कि कुछ टूट फूट थी फर्श पे, तो वहाँ काम चल रहा था। लोग जो वहाँ काम करने वाले थे वो फर्श उर्श बना रहे थे। और ये देखिए गाइस, सूरज निकल आए हैं, कितना ही सुंदर दृश्य। और देखिए अभी कोई नहीं है, बिल्कुल खाली खाली सा स्टेशन है, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे ना, तो लगभग पौन घंटा पहले पहुँचे थे हम, तो उसके लिए इसीलिए भीड़ नहीं थी। तो इधर देखिए गाइस, वैभव हमने खा रहे हैं बिस्किट। अब देखिए गाइस कितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि ये जो ट्रेन खड़ी है ये हमारे रूट की नहीं है, दूसरे रूट से आई है। जिस रूट पे हमें जाना था तो उस रूट की भी ट्रेन आई नहीं है। तो आप देखिए गाइस धीरे धीरे कितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, ट्रेन हमारी शायद लेट थी कुछ मिनट। तो शायद गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं। लगभग 5 से 8 मिनट लेट है ट्रेन हमारी, तो इसलिए हम लोग ट्रेन में बैठ गए फटाफट। लेकिन हमें सीट नहीं मिली है, क्योंकि भीड़ बहुत थी। ट्रेन में चढ़े लेकिन सीट नहीं मिली, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने मानसी से कहा आप ऐसे खड़े रहिए और वैभव को हम ले लें। तो वैभव को गोद में लेके हम खड़े हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि होली का सीज़न है, इस चक्कर में ट्रेन में जगह नहीं। सो फाइनली हम आ गए अपने स्टेशन, दूसरे स्टेशन जहाँ हमें जाना था, यानी भोजपुरा। तो ये देखिएगा इस, अभी हमें यहाँ से भी एक ट्रेन और पकड़नी है। तो मानसी ने कहा थोड़ा आराम करने, थक गए हैं। तो मानसी आराम करने लगी, क्योंकि भीड़ भाड़ में खड़े होकर आए, उनके पैर दर्द करने लगे, तो वो भी आराम करने लगी। तो हमने कहा थोड़ा हम भी आराम कर लें। तो उस समय इस देखिए, जिस ट्रेन से हम आए थे यानी भोजपुरा तक, तो वो ट्रेन अब यहाँ से जा रही है आगे, बरेली जाएगी, उसके आगे शायद पता नहीं कहाँ जाए, लेकिन वो यहाँ से निकल चुकी है। तो वैभव और अभिनय को खाना था पॉपकॉर्न, क्योंकि उन्हें एक पॉपकॉर्न वाला दिखाई दिया, तो चिल्लाने लगे हमें पॉपकॉर्न खाने। तो हमने कहा ठीक है, आपको पॉपकॉर्न दिलवा देते हैं। तो एक वैभव को, एक अभिनय को हमने पॉपकॉर्न दिलवाया। तो उसके बाद गाइस, देखिए, 2 घंटे पहले पहुंच चुके थे, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम 2 घंटे पहले यहाँ से हमें ट्रेन अपने डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के लिए पकड़नी थी। तो हम लोग लगभग 9 बजे पहुँच गए थे। तो इधर वैभव और अपने पॉपकॉर्न का मज़ा ले रहे थे,
देखिए गाइस, इधर मानसी को भी भूख लग गई तो उन्होंने पकौड़ी निकाल ली, क्योंकि जो वैभव ने पकौड़ी रखी थी बैग में उनको लाए थे, तो मैंने कहा इतनी सी मिलेंगे मुझे, तो उन्होंने और दे दी। तो मैंने फटाफट पकौड़ी खाई, मानसी ने भी खाई, क्योंकि हम सबको भूख लग गई थी। तो अब ने देखिए चिप्स खा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे वेट करना था, तो कैसे न कैसे टाइम काटना था। तो पकौड़ी खाई और चिप्स खाए और पानी पिया, तो थोड़ा भूख शांत हुई, क्योंकि खाना तो वहाँ था नहीं। तो मासी पकौड़ी खा रही थी। तो गाइस देखिए, और एक आई थी कितनी लंबी ट्रेन, यानी मालगाड़ी, जो पेट्रोल ट्रांसपोर्ट कर रही थी, यानी पेट्रोल ले जा रही थी गाइस। ये देखिए, अपने वैभव ने पहली बार इतनी लंबी ट्रेन देखी है। देखिए गाइस, तो इसमें पेट्रोल जा रहा है, जितने भी डिब्बे में सब में पेट्रोल भरा हुआ है। तो अपने तो बहुत खुश हो रहे थे, वैभव खुश हो रहे थे, कूद कूद के, इतनी लंबी ट्रेन, इतनी लंबी ट्रेन। तो हमने कहा ये मालगाड़ी है, ये माल जो हमारा आता है उनको ट्रांसपोर्ट करता है अपने देश में। तो उन्होंने कहा इतनी लंबी ट्रेन, हमने कहा हाँ मालगाड़ी इतनी ही लंबी होती है। तो देखिए गाइस, कितनी लंबी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। तो इधर मानसी बैठे बैठे बोर हो रहे थे, क्योंकि 2 घंटे काटने थे, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन आई नहीं थी। 2 घंटे यहाँ काटने थे, अभी हमारी ट्रेन आई नहीं। तो मानसी बोर हो रही थी बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पहुँच चुके थे। तो फाइनली गाइस, हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है, क्योंकि उसका टाइम भी हो गया। 2 घंटे बहुत मुश्किल से कटे, बोर हो गए थे बैठे बैठे, ना कुछ खाने का आइटम था, जो भी आइटम था हमारे पास खाने का वो सब खा चुके थे। तो देखिए गाइस, ये हमारी ट्रेन आ गई। इस ट्रेन पर बैठ के हम अपनी डिस्ट्रिक्ट पहुँचना, यानी पीलीभीत जाएंगे इसी ट्रेन पर बैठकर। ये देखिए गाइस, सो गाइस हम लोग ट्रेन में चढ़ गए और बैठ गए। फाइनली हमें सीट भी मिल गई इस बार, क्योंकि उस ट्रेन में आए थे तो बिल्कुल खड़े होकर आना पड़ा, पैर दर्द करने लगे। देखिए वैभव कितने खुश हैं, सीट मिल गई, और खुशी में चिल्ला रहे अम्मा के घर जाएंगे, अम्मा के घर जाएंगे, यानी अपनी दादी के घर। तो हम लोग फाइनली बैठ गए थे ट्रेन में और सीट मिल गई। और इसमें इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि उस ट्रेन में तो बहुत भीड़ थी, इसमें इतनी भीड़ नहीं थी। देखिए ये सभी लोग बैठे हुए हैं गाइस, आराम से, कोई भीड़ नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं खड़ा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए गाइस, आराम से ट्रेन में सभी लोग बैठे हैं। देखिए बाहर का नज़ारा, ट्रेन के बाहर का नज़ारा, खेतों की हरियाली, कितनी हरी भरी गेहूं की फसल। देखिए गाइस, काफ़ी दिनों बाद गेहूं की फसल देखिए हम लोग, जो कि स्टार्टिंग में गेहूं लगे थे तभी देखे थे, अब तो बालू वालू सब निकला है। सो इधर गाइस मानसी सो चुकी हैं, क्योंकि मानसी को नींद आ गई थी, तो मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने सोचा मानसी सो गई, अब मैं क्या करूं, तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो थोड़ा देखा, शेव होंगी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो चलो मैंने कहा इसको होली के आने पर बनवाएंगे। तो मैंने उस सामने बैठी एक लड़की को देख रहा था, जो क्यूट सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं उसको भी देखता रहा, क्योंकि मानसी सो गई तो मैं अकेले करता क्या, किससे बातें करता, तो मैं उसको ही देखता रहा। इधर अपने वैभव सिंगल सीट पे बैठे थे, खूब मज़े ले रहे थे दोनों लोग, और अपने खेल रहे थे। सो लास्ट में गाइस फाइनली हम लोग पीलीभीत आ चुके हैं। ये देखिए हमारा पीलीभीत जंक्शन, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है। लगभग ट्रेन से हमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है, क्योंकि हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे, 6:30 बजे अपने रूम से, और हम यहाँ करीब 12 बजे पहुँचे हैं पीलीभीत पे। सो हम लोग ट्रेन से उतरकर अब जाएंगे अपने गांव के लिए, जहाँ से हमें अपने गांव के लिए सवारी मिलती है। तो वहाँ पर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो फ्लाईओवर है यानी ओवर ब्रिज है उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये जंक्शन थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रेन वगैरह खड़ी रहती हैं, तो नीचे से जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए फ्लाईओवर से जाएंगे। देखिए कितनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है गाइस। ये देखिए फ्लाईओवर बना है, इसी फ्लाईओवर से हम जाएंगे।
वैभव, अभिनय, मानसी सभी लोग चल रहे हैं गाइज, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत जिला है। इंसान कहीं भी बाहर चला जाए। अब देखिए गाइज, यहाँ से हमें टुक टुक मिल गया। ये रेलवे का इंजन रखा हुआ जो स्टेशन के बाहर रखा हुआ है। स्टेशन के बाहर का नज़ारा हमें टुक टुक मिल गया। हम टुक टुक पे बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं, जहाँ से हमें अपने गांव के लिए सवारी मिलती है। हमें वहाँ फिर सवारी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए गाइस, हम लोग बैठ गए हैं टाटा मैजिक में और खा रहे हैं अंगूर, क्योंकि इन्हें कहा था हमें भूख लगी, तो हमने कहा अंगूर ही सबसे अच्छे हैं और क्या चीज़ खिलाएं इनको, तो अंगूर ला के दे दिए। तो देखिए गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं मैजिक में अपने गांव के लिए, क्योंकि हमारे गांव के लिए मैजिक चलती हैं। पहले बसें चलती थी, तो अब बसें नहीं चलती थी, अब मैजिक चलती हैं। हम देखते हैं गाइस, वहाँ पर बैठे हमारी गोद में, क्योंकि भीड़ बहुत है। छोटी सी गाड़ी होती है तो उसमें लगभग 12 से 13 ही लोग आते हैं। तो वहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। ये देखिए गाइस, हमारी मैजिक चल पड़ी और हम निकल पड़े अपने गांव के लिए, क्योंकि काफ़ी लगभग 4 से 4 महीने बाद हम अपने गांव जा रहे हैं आज। तो हमें बहुत खुशी हो रही है और दूसरी फिर होली का त्यौहार है, तो इसलिए और खुशी भी हो रही है। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और रास्ते में देखिए गाइस, हमारे गांव के लिए एक जंगल पड़ता है जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का जंगल है और बहुत ही घना जंगल है। और ये जंगल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ बहुत सी जगहें घूमने वाली हैं, बहुत से लोग आते हैं घूमने। अगर गाइस आप लोगों में से भी कोई घूमना चाहता है तो आप ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ बहुत से टाइगर हैं, तो बहुत अच्छी जगह है और अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। तो लगभग ये जंगल बहुत लंबा पड़ता है। देखिए गाइस, यानी कि जिस सीट पे हम बैठे थे उस सीट पे सामने एक लड़की बैठी थी, तो वो चने जो रास्ते में बंदर मिलते हैं तो उनके लिए चने डाल रही थी। तो बंदर दौड़ के आ रहे थे, चने उठा उठा के खा रहे थे। ये देखिए गाइस, वो हाथ में चने लिए हुए वो डालेगी। ये देखिए गाइस, इसने चने फेंके बंदरों के लिए। तो बंदरों को भी चने खिलाना अच्छी बात होती है। तो गाइस देखिए ये जंगल, और कितना घना जंगल है, हरा भरा जंगल है। सो अभी थोड़ी देर में फाइनली हमने जंगल क्रॉस कर लिया है, यानी कि जंगल को हम पार कर चुके हैं। और ये देखिए गाइस, गेहूं की हरी भरी फसल कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा सीन है, बिल्कुल हरा भरा, बिल्कुल हरियाली से। हम जंगल के पार आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारा गांव थोड़ी दूर रह गया है। सो गाइस फाइनली हमारा गांव थोड़ी दूर है, हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं गांव में गाइस, पहुंचने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में क्या, 1 सेकंड में लगभग पहुंचेंगे। तो सर गाइस देखिए, हम लोग आ गए अपना घर पे, ही हमारा है घर। ये देखिए कि लगभग 6 घंटे बाद हम लोग पहुँचे हैं अपने घर पे, बिल्कुल अभी अभी आए। देखिए मानसी गुन्नू को खिला रही हैं, ये हमारे छोटे भाई का वो बच्चा है, लड़का है। तो ये गुन्नू देखिए, इसे हमने लगभग 3 महीने बाद देखा गुन्नू को। जब इसका जन्म हुआ था तभी देखा था गाइस, अब इतना बड़ा हो गया है। और देखिए कैसे देख रहा है, सोच रहा कौन कौन आ गया कौन नहीं, चौंक रहा है ये, क्योंकि देख रहा है इतने सारे लोग कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। देखिए कैसे रोने लगा जी गाइस, चौंक रहा है कि कौन आ गया, सो रो रहा गाइस, पहचान रहा है। सो गाइस, आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग देखने को मिलते रहें। और शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।